हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आईटीबीपी ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपकी कट ऑफ क्या जाएगी और उसके बाद जो होता है आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, इन सब के बारे में आपको बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो होता पेपर है, आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो होता पेपर है वो हुआ था लगभग सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ में जो होता पेपर हो गया आप लोगों का। सितंबर मंथ में पेपर होने के बाद अब क्या हुआ, उसके बाद जो होता है आपका जो होता है रिजल्ट जो होता है सभी लोगों का जारी होना चालू हो गया। सभी लोगों का मीन्स आईटीबीपी ओपिनियर का जो होता है रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और आपका भी जो होता है रिजल्ट जारी होने वाला है। तो आपके रिजल्ट की बात करें तो जो आपका रिजल्ट है वो मुझे लगता है अक्टूबर लास्ट मंथ, अक्टूबर में जो होता है लास्ट जो होता है वीक में, अक्टूबर लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यही लास्ट वीक चल रहा है और अगर अक्टूबर लास्ट वीक में नहीं जारी हुआ तो नवंबर जो होता है फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो होता है डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो ये तो रही बात रिजल्ट की। अब जो बात आती है कट ऑफ की, तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपको पता होगा कि 50 नंबर का आपका पेपर हुआ था। ठीक है, 50 नंबर का आपका पेपर हुआ था। 50 नंबर के पेपर में जो होता है जिन कैंडिडेट के मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 40 नंबर जो होता है जनरल कास्ट में बन रहे हैं, जनरल कास्ट में 40 नंबर बन रहे हैं, वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो होता है अगर जो कैंडिडेट जो होता है 38 नंबर ओबीसी में लेके आ रहे हैं, ओबीसी में लेके आ रहे हैं, उस कैंडिडेट का मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो होता है तीसरा जो होता है ईडब्ल्यूएस का अगर देखें, ईडब्ल्यूएस का देखें तो जिन कैंडिडेट के 38 नंबर आ रहे हैं वो भी ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे और मुझे लगता है फाइनल मेरिट के लिए भी आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, 1-2 नंबर हो सकता है बढ़े। उसके बाद जो होता है एससी का देखें तो एससी का जिन कैंडिडेट का 35 नंबर रहेगा वो मुझे लगता है जाएंगे। साथ में जो होता है एसटी का देखें तो जिन कैंडिडेट का 30 नंबर रहेगा वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो ये तो रही बात कट ऑफ की। अब जो है आपका जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा और साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्या क्या होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। तो ये हम आ चुके हैं आईटीबीपी जो होता है, जो आईटीबीपी इंडियन तिब्बत जो होता है बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। ट्रेलर हो गया, गार्डनर हो गया, कॉबलर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया और बार फिर वाशरमैन हो गया। ठीक है, ये वैकेंसी निकाली गई थी जो कि आपको पता होगा। पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 250 प्लस पोस्टों पर निकाली गई थी, 250 प्लस पोस्टों पर निकाली गई थी, लेकिन जो होता है शायद ये वैकेंसी बढ़ा के जो होता है अब 500 प्लस पोस्टें कर दी गई हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो होता है ट्रेड टेस्ट के लिए जो होता है लेंगे लगभग 10 गुना कैंडिडेट लेंगे, मतलब मान के चलिए 5000 जो होता है कैंडिडेट इसमें पास होंगे। ठीक है, तो 5000 कैंडिडेट पास होंगे। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है क्या हो चुका है, सैलरी जो आपकी मिलेगी वो 21,000 से 69,100 रुपये। फिर उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो ये सभी आपका हो चुका है। और यहाँ पे जो होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के बारे में अगर हम बताएं तो ट्रेड टेस्ट और उसके बाद जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पे ये सभी आपका हो चुका है। उसके बाद ये मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद जो होता है हाउ टू अप्लाई हो गया, हाँ यहाँ पीईटी पीएसटी हो गया आपका हो चुका है। उसके बाद जो होता है ये हो गया रिटर्न मार्क जो हो गया। उसके बाद जो होता है लास्ट में हो गया आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। यहाँ से जो होता है आपका अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ट्रेड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन टू ट्यून ऑफ द 10 टाइम्स, मतलब ये बोल रहे हैं जैसे कि मैंने बोला 500 वैकेंसी है तो 10 टाइम मतलब 10 गुना लड़के, यानी कि होता है 5000 लड़के जो होते हैं कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जितनी कैटेगरी है उसी वाइज से जो होता है लोग क्वालिफाई होंगे। उसके बाद जो होता है विल बी कॉल्ड अपीयर इन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे बेसिस ऑन मार्क्स, यानी कि होता है स्कोर, जो एग्जामिनेशन में आप मार्क स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ में बताया है उतने मार्क जिनके आसपास बन रहे होंगे वो हो गया। ईच कैंडिडेट विल बी जो होता है अलाउड द अपीयर 1 ट्रेड टेस्ट ओनली, मतलब हर कैंडिडेट को एक ही ट्रेड टेस्ट देना होगा। और उसके बाद जो होता है एच डी अप्लाइन, यानी कि होता है डी ट्रेड टेस्ट विल बी जो होता है 50 मार्क, क्वालिफाइंग मार्क का होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका जो होता है नंबर नहीं जुड़ेगा। और उसके बाद जो होता है आपके जो होता है सेल भी 50% जो होता है कैटेगरी जो होता है हाउ ईयर ऑल दी मार्क जो होता है 50%, हाउ ईयर द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ट्रेड टेस्ट आपका जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होता है सबसे पहले जो होता है ऑनली ट्रेड एंड क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनली जो होता है ट्रेड क्राइटेरिया जो होता है ट्रेड टेस्ट अंडर जो होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो होता है ये सभी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो होता है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट है वो लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर जो होता है लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ था जब आपका जो होता है क्राइटेरिया लिया जा रहा था, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे
देखिए यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है आपका जो होता है कांस्टेबल जो होता है टेलर गार्डनर एंड कॉबलर के लिए 18 से 23 एज थी आपकी। उसके बाद जो होता है 10th पास जो होता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया, 10th आपको पास होना चाहिए। और जो होता है दूसरा नंबर 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब जो होता है कांस्टेबल जो होता है टेलर गार्डनर और कॉबलर, इसमें जो होता है 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद जो होता है अगर नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI से जो होता है एट द लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से होना चाहिए, तो आपका जो होता है, लेकिन शायद ट्रेड यही होना चाहिए भाई, गार्डनर कॉबलर हो गया। उसके बाद जो होता है सो फार एज द वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड इज कॉन्सर्ड सेल्फ अटेंशन रिक्वायर्ड द एक्सपीरियंस विल बी आल्सो बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये सभी थे। अब इनके लिए तो भाई ये एक्सपीरियंस चाहिए। और जो होता है जो इसमें जो होता है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन बार्बर, 18 से 25 एज हो जाएगी। और मैट्रिकुलेशन फॉर द रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, मतलब सिर्फ आपको 10वीं चाहिए, इसमें कोई ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाले देख लेंगे कि आज जो होता है टेलर गार्डनर एंड कॉबलर वाले जो हैं इनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आप और करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब जो होता है आपके जो ट्रेड टेस्ट में होगा वो क्या क्या होगा, इन सभी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जो होता है ट्रेड टेस्ट आपका जो होता है क्वालिफाइंग नेचर होगा, इन्होंने बता दिया है ट्रेड टेस्ट में। अब जो होता है यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, अगर आप टेलर पोस्ट में डाले हैं तो जो होता है टेकिंग दी मेजरमेंट, मतलब होता है मेजरमेंट लेना, कटिंग एंड स्केचिंग यूनिफॉर्म, मतलब स्केचिंग यूनिफॉर्म को काटना आना चाहिए। विंटर एंड जो होता है समर, मतलब ठंडी और गर्मी के जो होता है कपड़ों को जो होता है काटना आना चाहिए। फॉर दी फोर्स दी, यानी कि होता है पर्सनल, यानी कि होता है ये जो पर्सनल फोर्स के लेवल के जो होते कपड़े होते हैं उनको जो होता है 15 नंबर आपको मिलेगा अगर आप ये करते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल i.e. फैब्रिक्स, थ्रेड्स etc, मतलब जो होता है डिफरेंट टाइप के आप मटेरियल के बारे में अगर आप जानते हैं, मतलब टेलर में जो होता है जैसे कई होते हैं तो उसमें जो होता है आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है अगर देखें कैपेबिलिटी टू कैरी आउट द माइनर रिपेयर्स, ट्रबल शूटिंग और जो होता है एंड मेंटेनेंस द स्विंग मशीन, मतलब जो होता है मशीन को जो होता है स्विंग मशीन को जो होता है अगर आपको मेंटेनेंस करना आता है तो ये सभी के बारे में जो होता है आपको 15 नंबर जो होता है मिल जाएंगे। वहीं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टूल्स एंड मशीन यूज द कटिंग टेलर एंड जो होता है देयर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको जो होता है जो टूल्स मशीन है उसके जो होता है कैसे काटी जाती है और जो होता है टेलरिंग कैसे की जाती है, कैसे आप जो होता है कपड़े को काटेंगे, कैसे सब करेंगे, तो इसको अगर आपको आता है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, टोटल मार्क 50 नंबर के हो जाएंगे। वहीं पे अगर गार्डनर का देखें तो गार्डनर में क्या है, तो गार्डनर में है नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड द प्लांट, मतलब अनेक प्रकार के पौधों की जानकारी अगर आपके पास है। सेशनल प्लांट हो गया और जो होता है एबिलिटी रिकॉग्नाइज देम, तो आपको 10 नंबर का मिल जाएगा। वहीं पे जो होता है अगर देखें तो नॉलेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजिंग, जो केमिकल होते हैं उसके यूज कहाँ पे होते हैं वो सभी का, जैसे आपका पूछ लिया कि देसी खाद कहाँ पे यूज होता है, यूरिया खाद कहाँ पे यूज होता है, ये सभी जो होता है आप पूछ लिया तो जो होता है 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। वहीं पे जो होता है नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन सीड्स द डिफरेंस प्लांट सीजनल प्लांट एंड जो होता है प्लांटेशन टेक्निक, कैसे प्लांटिंग किया जाता है, कैसे मतलब पौधारोपण किया जाता है, पौधों का रखरखाव किया जाता है, ये अगर आप जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा। नॉलेज द अबाउट द बिल्डिंग एंड ग्राफ्टिंग, प्रिपेयरिंग द बकेट्स, यूज द फ्लावर डिफरेंट कलर, सभी प्रकार के जो कलर फ्लावर के जो होते कलर होते हैं उसको यूज करना जो होता है आपको जानना चाहिए, 10 नंबर मिल जाएगा। एबिलिटी टू आइडेंटिटी द रिकॉग्नाइज टूल्स एंड जो होता है गार्डनिंग, जो टूल्स में जो होता है यूज किए जाते हैं गार्डनिंग में, गार्डन में जैसे आप कैंची वैंची यूज करते हैं उसको काटने वाटने के लिए, वो सभी जो होते यूज किए, जैसे कुदाड़ हो गया, फावड़ा हो गया, ये सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, टोटल 50 मार्क हो गया। वहीं पे कॉबलर का देखें तो कॉबलर में जो होता है क्या है, तो नॉलेज दी स्केचिंग एंड रिपेयरिंग शूज यानी कि होता है जूते की जो होता है आपको रिपेयर करना आना चाहिए, स्केचिंग उसको सिलना आना चाहिए, तो आपको जो होता है 10 नंबर मिल जाएगा। वहीं पे एबिलिटी दी आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइज दी टूल्स यूज इन ट्रेड, मतलब जो होता है आपके ट्रेड में कौन कौन से टूल यूज होते हैं, इन सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। वहीं पे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई जो होता है रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप दी लेदर मटेरियल यूज द ट्रेड वर्क, मतलब जो होता है लेदर के जो होता है जूते जो होते हैं उसको कैसे आप यूज करेंगे, मतलब आप कैसे उसको अच्छा से उसको सिले में लेंगे, ये सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो होता है एबिलिटी टू आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज द नेल्स, थ्रेड्स एंड यूज द रिपेयरिंग शूज, जो शूज मतलब जूते की जो होता है रिपेयरिंग होती है और जो होता है उसका जो होता है नेल्स जो होता है वो सभी के बारे में अगर आप जब जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वही नॉलेज द डिफरेंट पार्ट ऑफ जो होता है लेदर स्विंग मशीन एंड एबिलिटी टू कैरी द माइनर रिपेयर्स, ये सभी जानते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, टोटल 50 नंबर का आपका होगा। वहीं पे अगर हम देखें तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का क्या है, तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में जो होता है आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज द अबाउट टूल्स क्लीनिंग एंड जो होता है मटेरियल यूज इन ट्रेड वर्क, मतलब होता है सफाई कर्मचारी में जो होता है क्लीनिंग में जो होता है यूज होते हैं, इन सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम एंड टॉयलेट, वॉश एंड बेसिन जो होता है ETC, ये सभी जानते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। वहीं पे कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर डिस्पोजल एंड ट्रेस जो होता है गार्बेज जो होता है डिस्पोजल का यूज करना, ये सभी आप जानते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। वहीं पे जो होता
होता है एबिलिटी टू ओपन द ब्लॉक्ड स्वेयर जो होता है पाइपलाइन और जो होता है लैट्रिन स्पेटिक टैंक जो होता है ये सभी अगर आप जानते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। टोटल जो होता है 50 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद 50 नंबर का मतलब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, पेपर नहीं होगा। उसके बाद वाशरमैन का अगर हम देखें तो वॉशिंग दी जो होता है वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ, अनेक प्रकार के कपड़ों की धुलाई करना अगर आप जानते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। वहीं पे आयरनिंग ऑफ जो होता है क्लॉथ जो होता है ये सभी जानते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। नॉलेज दी अबाउट ड्राई किलिंग जो होता है क्लॉथ मतलब सूखे कपड़े के जो होता है कैसे जो होता है साफ किया जाता है उसको जो होता है 10 नंबर मिलेगा। वहीं नॉलेज दी अबाउट यूज वेरियस डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर, जो अनेक प्रकार के जो होता है डिटर्जेंट पाउडर यूज होते हैं इन सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। टोटल जो होता है 50 मार्क का जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। वहीं पे अगर हम देखें जो होता है कांस्टेबल बार्बर का क्या हो जाएगा, तो कांस्टेबल बार्बर में जो होता है हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप मतलब अनेक प्रकार के जो होता है हेयर कटिंग अगर आप जानते हैं तो जो होता है 20 नंबर आपको मिलेगा। वहीं पे बॉडी हेड मसाज जो होता है अगर आप जानते हैं तो जो होता है आपको 15 नंबर मिलेगा। वहीं नॉलेज दी अबाउट यूज द टूल्स मशीन एंड जो होता है यूज ट्रेड वर्क ये सभी जो होता है अगर आप जानते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। टोटल जो होता है 50 नंबर का जो होता है आपका होगा। उसके बाद जो होता है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर आपका जो होता है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था। तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, साथ में जो होता है आपके कट ऑफ किया जाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया। आपके जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा ये भी बता दिया, और साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्या क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।